औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में इसीलिए फरमाया था ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब तुम्हें सच्चाई का पता लगे तो वापस अपने असल दीन की तरफ लौट आना, जैसा कि इस बहन ने किया। इसकी पूरी आप बीती आपको इस वीडियो में सुनाएंगे कि कैसे इसको अल्लाह ने हिदायत दी। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और हर मुसलमान तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। दीन इस्लाम में दोस्तों कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो कबूल करना चाहता है अपने दिल से करता है, किसी को बेवजह फंसाया नहीं जाता। आप चाहें तो दिल से अपनाएं, वरना कोई हर्ज नहीं। लेकिन अफसोस, अगर किसी को आज मुसलमान होना होता है तो उसको महीने लग जाते हैं दफ्तरों के चक्कर काटते काटते। लेकिन इसके उलट अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना होता है हमारी किसी बहन बेटी को फंसाकर, तो उसको एक दिन का भी वक्त नहीं लगता और उसको हर मीडिया के द्वारा उजागर किया जाता है कि देखो देखो घर वापसी हो गई है। हमारी बहन बेटी को बेला फुसला करके मजबूर करके सबके सामने दिखाया जाता है कि देखो घर वापसी हो गई है। भगवा लव ट्रैप के नाम पर रातों रात धर्म परिवर्तन हो जाता है। इसकी कागजी कार्रवाई भी हो जाती है, इसको कानूनी सपोर्ट भी मिल जाती है। आज हम अपनी बहन बेटियों के ईमान को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। अभी एक महीने पहले बरेली की दानिया नाम की एक लड़की का केस सामने आया था। वो अपने घर से भागकर किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई थी और उसने अपनी वीडियो बनाकर, एक नहीं कई वीडियो बनाकर अपलोड किए कि मुझे परेशान ना किया जाए मेरे माँ बाप की तरफ से, और बाद में अपनी ही माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। यानी माँ को जिम्मेदार ठहराकर जहन्नम की तरफ चली गई। ज़माने भर में, मोहल्ले भर में अपने माँ बाप को रुस्वा कर दिया। एक वीडियो दानिया के ताल्लुक से यूट्यूब पर अपलोड किया गया है तो वो लड़की को ये बताया जा रहा है कि जो दानिया अपने घर से भाग गई थी, वापस उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, वापस आ गई है, वो अपने दीन पर घर वापसी हो गई है। उसको इस तरह से दिखाया गया है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो दानिया नहीं है, वो दूसरी लड़की है। एक हमारी बहन खातून है, वो अक्सर ऐसी लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात किया करती हैं, रिपोर्टर हजरात के सामने भी इंटरव्यू दिया करती हैं। आपने काफ़ी वीडियो में उनको देखा भी होगा। वो किसी भागी हुई लड़की से वीडियो कॉल पर बात करती हैं, बड़ी कोशिश और मशक्क़त करती हैं अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए। उनकी वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की और है, वो अपने घर से नाराज़गी में चली गई थी। उसको किसी तरह पकड़ करके ज़बरदस्ती साइन करा करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदल दिया गया, आयशा से ईशा रख दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं वो दानिया नहीं है, उसका रातों रात धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। लेकिन वो फिर कैसे दीन इस्लाम में लौटी, पहले इस वीडियो को देखें। आयशा से ईशा कर दिया, देखें और एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे। वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे हैं वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे उसी कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी नहीं, देहरादून में, क्योंकि तुम्हारे अकेली का नहीं, ऐसी 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज हुआ है, जिसके लिए तुम पहली आवाज होगी लड़कियों की तरफ से इस धोखे के बारे में बताने वाली। हाँ बेटा, ये कॉल तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे क्या ऐसी वजह बनी थी जो तुम जाके धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज, वो भी इनलीगल तरीके से की गई है, जो तुमको हमने बताया, हम ही ने बताया ना जी। तो क्या हुआ था ऐसा जो तुम घर छोड़ के निकली? घर में झगड़ा हुआ था, वो तो बस। घर में झगड़ा हुआ था जी। क्या क्या बारे में झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था घर में? घर में प्रॉब्लम थी। हाँ। ऐसे झगड़ा हो रहा था। हाँ। हाँ, तो उसकी वजह से घर से निकल के जाना पड़ा। और घर से निकल के चले गई तो ये लड़का कहाँ मिला? ये ऐसे फोन पे बात हुई थी, मिल गया था फिर। तो फिर वहां से तुम लोग इसकी वजह से, हाँ? इसकी वजह से झगड़ा हुआ था। इसके लिए झगड़ा हुआ था घर में। तो तुम लोग फिर धर्म परिवर्तन की और ये देहरादून जाने की कैसे क्या बनी? वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे हैं वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी नहीं।
मंदिर, और किसी कुछ मंदिर नहीं में पैर रखा था? नहीं, मंदिर में गई नहीं? मंदिर नहीं गई। वो जो शुद्धिकरण होता है इनका धर्म परिवर्तन के लिए, वो हुआ था? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं हुआ, बस मेरे सिग्नेचर हुआ, उसका मुझे पता है कि मेरा नाम चेंज करा उन्होंने। अच्छा, नाम चेंज किया जी। और फिर मैंने पूछा भी था तो वो बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या नाम, मैं नाम तुम्हारा क्या चेंज, नाम क्या चेंज किया तुम्हारा? ईशा। ईशा, क्या नाम है? ईशा नाम रख दिया तुम्हारा, ठीक ठीक ठीक, असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, और बता भी नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, आयशा से ईशा कर दिया, ठीक है ना? एक ही दिन में तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है, बगैर किसी शुद्धिकरण, बगैर किसी मंदिर जाए, जी सिर्फ सिग्नेचर ली गई तुम्हारी, बस जी। सत्य में सारे देखा काम था हो तुमने, गए। पढ़ा था आपने, पढ़ा था तुमने किस चीज को? वो जो जिसके में सिग्नेचर ली जा रही थी, वो पढ़ा था तुमने? नहीं। नहीं पढ़ा। और उसके बाद में फिर कोर्ट में कब गई? कोर्ट में कब गई? उसी दिन गए थे। उसी दिन कोर्ट में गई, और वहाँ पे क्या हुआ फिर? वहाँ पे फोटो वगैरह खींचे थे बस। फोटो वगैरह खींचे? फोटो मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया था तुमको? जी जज के सामने? जी। क्या पूछा फिर जज ने? जज साहब ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, ऐसा मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जज साहब ने कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा मेरे से किसी ने। तो फिर कैसे, फिर यानी धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, ये भी नहीं पूछा? नहीं। नाम क्या बोला तुम्हारा वहाँ पर? ईशा ही बोल रहा था। ईशा? जो नाम बदली किया गया वो नाम लिया गया, असली नाम नहीं लिया गया? जी नहीं। और एक ही दिन में तुम्हारा जो है रजिस्टर मैरिज हो गया? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कहाँ गई उसके साथ? फिर तो हम आ गए थे वहाँ से वापस। हमने तुम्हारे घर जब ये बात पहुंचाई, उसके बाद तुम अपने घर वापस आई कैसे? कैसे तुम्हारी वापसी हुई? घर वापसी कैसे हुई? फिलहाल घर पे थे, फिलहाल रिश्तेदारी में रुक गए थे, फिर उसके बाद घर पे आ गई मैं। अपने घर आ गई? जब मैं फिलहाल अपने घर। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा कैसे रातों रात धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, आयशा से ईशा कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, कोई गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो जाए, तो महीनों लग जाते हैं उसको अपनी सफाई देने के लिए। जिसको आना है अपनी मर्जी से इस्लाम में आए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम अपनी बहनों की इस्लाह करते हैं और करते रहेंगे। जो आएगा अपनी मर्जी से आएगा। ला इक़राह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते। हम नहीं कहते कि कोई ज़बरदस्ती कलमा पढ़कर इस्लाम में आए। इस्लाम में अगर कोई आता है तो उसकी अच्छाइयों को देख कर आता है, उसकी खूबसूरती को देख कर आता है। इस लड़की के दिल में कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए मोहब्बत थी, तभी तो ये वापस आ गई। दीन से दूरी की वजह से जो बच्चियां जा रही हैं, हम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल की तालीम नहीं दे पा रहे, उनकी मोहब्बत दिल में पैदा नहीं कर पा रहे। मेरी इस वीडियो को देखने वाले पेरेंट्स और माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल और दीन रसूल पैदा करें। बाकी आप इसके बारे में अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दूसरों तक शेयर करें।